तो कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग सब लोग बहुत बढ़िया हैं. आई एम ऑल गुड. दिस इज राधिका दुआ, योर को एक्सप्लोरर, लर्निंग बडी एंड mentor for this amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharpa, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ कवर हो चुका है. हमने जीएसटी सॉफ्टवेयर में भी देखा था, देयर आर अदर सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प यू इन योर जीएसटी फाइलिंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट टेल यू कि सिर्फ टैली ही नहीं है हमारे पास अकाउंटिंग के लिए. देयर आर लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग एज वेल. तो आज की क्लास में वी विल बी कवरिंग दोज अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अकाउंटिंग जर्नी. डिपेंडिंग आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां किस टाइप का फॉर्मेट यूज होता है, व्हाट आर योर नीड्स, मे बी यू आर फ्रीलांसिंग, सो व्हाट आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल टू यू जस्ट अपार्ट फ्रॉम टैली. So Tally, of course, Tally is a one part solution, right? It's a one gate solution for everything out there, but there are other softwares available in the market which you should be aware of. क्या पता जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं वहां पर ऑलरेडी कोई एक सॉफ्टवेयर जो काफी फेमस है वो यूज हो रहा हो. Then what? You'll not know how to work on those softwares. Then there will be a problem for you, right? So that is why I want you to learn these softwares as well. In today's class, we will be doing the other softwares which are very popular in India right now. चलिए आइए शुरू करते हैं. So let's start with these other accounting software that are available in the market right now and that are quite trending. चलिए शुरू करते हैं. So the top accounting softwares used in India are Zoho Books, Busy Accounting, QuickBooks, Tally Prime, Marg ERP, Vapor, ClearTax GST, Xero. देखो Tally Prime I have already taught you. बिल्कुल मतलब वहां पे लाइन बाय लाइन हमने सीखा है. ClearTax GST also we have taken an overview कि वहां अपने आपको कैसे साइन इन करके आपको काम करना है, राइट? बचा Zoho Books, बिजी, क्विक बुक्स अब इंडिया में यूज इतना नहीं हो पाता है बिकॉज इन्होंने अपना इंडियन वर्जन डिसकंटिन्यू कर दिया है. सो ओनली क्लाउड इज वर्क देयर, क्लाउड पे ही काम हो रहा है. बट अगेन अगर आपके यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपके यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं तो वहां के लिए इट इज वेरी वेरी गुड कि आप क्विक बुक्स यूज करें. बट अगेन इट्स अ लिमिटेड यूजेज, राइट? Marg ERP also has points, that is why we do not want to take it. बहुत सारी limitations हैं इसमें. व्यापार में भी AI feature नहीं है, so that is why व्यापार also is not something that we would like to take up. Xero is a good accounting software, but it is limited in India. That is why I also will not use it. So Marg ERP, Vyapar और Xero we will not take up. बचा Zoho Books, Busy और QuickBooks. We will be taking these in our session. अगर देखा जाए तो Zoho Books they were originated in India and are suitable for all SMEs, startups and CAs. Are they GST ready? Yes, they are GST ready. उसके साथ साथ क्या वहां पे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग है? हाँ जी है. AI फीचर पावर्ड है? हाँ जी है. For busy accounting, again they were originated in India. They are good for traders and wholesalers. They are GST ready. Are they cloud based? No, they can work only on desktop first. And क्या AI फीचर है? नहीं, बेसिक है ये, इसमें AI फीचर नहीं है. क्विक बुक्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू लिमिटेशन, जो इंडियन वर्जन था उन्होंने कॉल बैक कर लिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है. बट द ओरिजिन इज फ्रॉम USA and yes it is cloud based and they have smart categorization with AI features. Yes, that is possible out there. ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में यही सब कुछ कवर करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद Zoho Books. Zoho Books के फीचर्स, जीएसटी कंप्लायंस और इंडिया पे फोकस है, सारी चीजें हमें पता है. इट इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लाउड पे अकाउंटिंग चल रही है. नॉट नेसेसरी कि आप डेस्कटॉप खोलो, वहां पे इंस्टॉल करो, वही काम होगा. नो, यू कैन वर्क ऑन द क्लाउड. देन अगर क्लाउड है तो यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, राइट? मल्टीपल यूजर्स है और मल्टीपल यूजर्स के बाद डिफरेंट एक्सेस है.
Yes, this is GST ready. It supports e-invoicing, e-way bills, GSTR 1 3B का फाइलिंग भी हो जाता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर बैंक की सारी डिटेल आप फीड कर सकते हैं। ऑटो AI ऑटो कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस हो जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी इजी for you to input more data. Then it provides you with features like TDS, multi-currency and multi-users, right? It integrates with Zoho CRM, Zoho Payroll and Razorpay. You can integrate this software with CRM, पेरोल एंड रेजर पे, बट पेरोल किसका, सिर्फ जोहो वालों का ही, CRM भी किनका, जोहो वालों का ही, एंड रेजर पे कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद इट। ये किसके लिए काम आता है, दे आर बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप्स। जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनके लिए जोहो बुक्स आर द बेस्ट। एंड जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि अकाउंटेंट, CA फर्म, डॉक्टर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, एनी विच वे, उनके लिए जोहो बुक्स आर बेस्ट यूज फॉर देम, राइट। कितने में खरीद सकते हो आप इसका बेसिक प्लान, एज लो एज ₹899 पर मंथ यू कैन बाय इट हेयर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमने जोहो पढ़ लिया किसके लिए है, बिजी को भी पढ़ लेते हैं। बिजी अकाउंटिंग जो है वो किसके यूज होती है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इट इज यूज्ड फॉर ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जितने भी ट्रेडर्स हैं आउट देयर एंड जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए इट इज अ वेरी 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 गुड सॉफ्टवेयर, बट देयर इज नो क्लाउड ओवर दिस। क्लाउड अकाउंटिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको डेस्कटॉप पे ही इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं से इसकी अकाउंटिंग कर दोगे। बट बिजी का अपना विन क्लाउड एक वर्जन है जो क्लाउड पे होस्ट होता है, एक वर्जन है इसका अलग से जिसको बोलते हैं विन क्लाउड वर्जन। वहां पर इसको आप क्लाउड पे होस्टेड है या क्लाउड पे वर्किंग कर सकते हो। इट इज वेरी पावरफुल फॉर इन्वेंट्री फीचर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रही है। बैच और एक्सपायरी वाइज ट्रैकिंग कर सकते हो आप, कि बैच बना के ट्रैकिंग कर लो या उसका एक्सपायरी डेट वाइज उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो, विच हेल्प्स यू और इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी वेस्टेज। इन्वेंट्री इतनी बढ़िया मैनेज हो रही है कि आपको पता है कि बैच जो आया है उसको आप मैनेज कर लो, या फिर कब इसकी एक्सपायरी है उस हिसाब से आप उसको ट्रैक कर सकते हो, राइट। GST returns can be filed via busy accounting software। GST 2A की ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन मिलती है वहां पर। आउटडेटेड UI है इसका, दैट इज अ लिमिटेशन, नॉट बिल्ड फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड यूज है, इट इज अ लिमिटेड यूज ऑफ AI। ज्यादा ऑटोमेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, लिमिटेड क्या, बिल्कुल ही वी कैन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज ऑफ AI। So that is why automation is not possible here, but it is best for wholesale businesses, especially if you are in FMCG pharma। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। इसकी प्राइसिंग मैं बता देती हूँ, इट इज प्राइस अराउंड 9,000 to 25,000। इट इज अ वन टाइम लाइसेंस प्लस AMC देना होता है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं, दैट्स इट। एक बार आपने खरीद लिया फिर आप उसे रिन्यू कर सकते हो, AMC दे के उसको आगे चला सकते हो। अब हम बात करें क्विक बुक्स की, ये भी इंडिया ओरिजिनेटेड है। क्विक बुक्स क्विक बुक्स आर नॉट इंडिया ओरिजिनेटेड, दे आर US ओरिजिनेटेड। ये US ओरिजिनेटेड है। पहले इनका एक इंडियन वर्जन आता था टिल 2023 एक इंडियन वर्जन आता था एंड दे वर वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। मतलब ऑल द वर्क दैट यू कैन इमेजिन, सब काम हो जाता था इनका, दैट टू विद सो ईज। बट somehow they had to discontinue the Indian version and they are back with their original US version only now। might be some strategic action that they took, but इन्होंने इंडियन वर्जन डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अभी भी आप काम कर सकते हो क्विक बुक्स पे, बट सिर्फ उनके क्लाउड पे, और उस क्लाउड पे भी सिर्फ US क्लाइंट्स को, आउटसाइड इंडिया क्लाइंट्स को, जितने भी आपके आउटसाइड इंडिया क्लाइंट्स हैं आप उनकी अकाउंटिंग वहां कर सकते हो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स इसको अभी भी यूज करते हैं। जो इसका ग्लोबल वर्जन है वो USD में ही, क्योंकि वो USD में ही काम करता है, उसकी करेंसी सिर्फ USD है।
आप यूएसडी में ही काम कर सकते हो। आप वहां पर इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एआई बेस्ड एप्लीकेशन। इस सॉफ्टवेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग एआई है, स्मार्ट बैंक रूल्स हैं, ऑटो कैटेगराइजेशन है, स्मार्ट इनवॉइसिंग है। बट इंडियन जीएसटी कंप्लायंस इस ग्लोबल वर्जन में नहीं जा सकता बिकॉज जीएसटी इज इंडियन कंप्लायंस। तो यूएस बेस्ड अकाउंटिंग है, यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ऑफ कोर्स देयर उनके जो कंप्लायंसेस इंटीग्रेट हुए होंगे वो वहीं के कंप्लायंसेस इंटीग्रेट हुए होंगे। इंडिया का कंप्लायंस जैसे कि जीएसटी है वो इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। So you cannot work on things that are related to GST on QuickBooks. It is best for freelancers working with international clients only. क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स को तो आप केटर ही नहीं कर पा रहे ना, जीएसटी नहीं हो पा रहा, कंप्लायंस ही नहीं है। इट इज समवेयर अराउंड $25 पर मंथ फॉर ग्लोबल वर्जन, यूएसजी प्राइसिंग है इसकी। ठीक है, चलिए अब मार्ग ईआरपी जो है इट इज बेस्ट फॉर फार्मा, रिटेल्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। अगेन आई टोल्ड यू लिमिटेड यूजेज है इसका, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इट इज जीएसटी एनेबल्ड बिलिंग, देयर इज अ बार कोड देयर, एक्सपायरी एमआरपी वाइज स्टॉक को आप कर सकते हो। यू कैन मैनेज योर और ट्रैक योर स्टॉक लाइक दिस। देन देयर आर स्पेशल फीचर्स दैट आर जस्ट फॉर फार्मा एंड रिटेल चेन्स। It is again a desktop based or limited mobile app supported, no cloud is here. Then there is no AI और क्लाउड नेटिव फीचर्स। ये किसके लिए बढ़िया है? डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, केमिस्ट, फार्मा वाले लोग जो है, एफएमसीजी वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा है। ये 10 से 20,000 की इसकी फीस है, वन टाइम पेमेंट जाती है प्लस एएनसी जाती है। देन लेट्स टॉक अबाउट व्यापार ऐप। इट इज फ्री एंड इजी फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स। इट इज अ फ्री ऐप, ओके। इट इज फॉर सिंपल बिलिंग, इन्वेंट्री एंड जीएसटी रिपोर्टिंग। वर्क्स ऑफलाइन plus Android app available, no AI or complex feature, good for non-accountants. It is only for billing, ये आपके काम का ही नहीं है। जैसे जो किनारा स्टोर्स वाले होते हैं, माइक्रो बिजनेसेस हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए बेसिक वर्जन है। और प्रो वर्जन को आप ₹600 पर ईयर, 599 पर ईयर में खरीद सकते हैं। दैट इज वाई आई डिड नॉट वांट टू टेक अप दिस इन द क्लास। ठीक है, एक और है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में, दैट इज क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर। इट इज डिजाइन्ड ओनली फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स। इट हैज एआई बेस्ड इनवॉइसिंग रीडिंग, इनवॉइस रीडिंग है वहां पर एआई बेस्ड, एंड जीएसटीआर ऑटो फाइलिंग हो जाती है वहां पर। इंपोर्ट कर सकते हो आप एक्सेल से, टैली से, जोहो से। वहां पे पैन जीएसटी एंड वैलिडेशन पॉसिबल है। जीएसटीआर 9C फाइलिंग, 2A 2B मैचिंग आप कर सकते हो। इट ऑल्सो ऑफर्स ITR फाइलिंग एंड TDS सॉफ्टवेयर, वो इनका एक अलग सॉफ्टवेयर है। इट इज बेस्ट फॉर CAs, टैक्स कंसल्टेंट्स, एंटरप्राइजेस। अगेन दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अप इन दिस क्लास। इट स्टार्ट्स फॉर अराउंड 5,000 पर ईयर बट वेरीज बाय नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स जैसे होंगे उस हिसाब से आप एक पैकेज इसका खरीद सकते हो। देन देयर इज जीरो। जीरो इज अ ग्लोबल स्लीक बट नॉट इंडिया फोकस्ड। अगेन नॉट इंडिया फोकस्ड, सो नॉट गुड फॉर अस। क्लाउड नेटिव है, स्ट्रॉन्ग ऑटोमेशन है, बट कुछ भी एआई नहीं है, और आप INR टर्म्स में प्राइसिंग नहीं कर सकते हो। तो स्टार्ट्स एट $22 पर मंथ, और सिर्फ ग्लोबल प्रेजेंस वाले स्टार्टअप्स के लिए ही ये अच्छा है, बाकी उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। कुछ फीचर्स को कंपैरिजन करते हैं। जीएसटी फाइलिंग की बात करूं अगर मैं, तो वो ऑलमोस्ट हर ऐप पे अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर योर क्विक बुक्स। क्यों नहीं है क्विक बुक्स पे? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन वर्जन हटा दिया। TDS सपोर्ट भी आपको सिर्फ जोहो बुक्स में मिलेगा, टैली में मिलेगा, बिजी में नहीं मिलता, और क्लियर टैक्स में मिलेगा, क्विक बुक्स में मिलेगा, व्यापार पे भी नहीं मिलता क्योंकि इट्स अ बेसिक वर्जन, और मार्ग ERP पे मिल जाता है। क्लाउड एक्सेस सिर्फ जोहो पे है, क्लियर टैक्स पे है, क्विक बुक्स पे है और व्यापार पे है। मोबाइल ऐप जोहो बुक्स की यस देयर इज, क्लियर टैक्स की भी है, क्विक बुक्स की भी है एंड व्यापार की भी है। एआई फीचर्स जोहो बुक्स में है, क्लियर टैक्स में है, क्विक बुक्स में है, दैट्स इट। और पेरोल फीचर सिर्फ जोहो बुक्स, टैली
Hello accountants, welcome to Sharp-Up. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं. आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ. फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज Sharp-Up. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose Sharp-Up, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है. सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. और QuickBooks में. Now you decide आपके हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से आपको कौन सी ऐसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हों और वो आपके काम के भी हों. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ऑल फीचर्स अवेलेबल, ऑल, almost all, right? busy, tally में भी almost all. so that is why हम ये और ये तो उठा ही नहीं रहे हैं. busy में भी there are certain features जो हमारे काम के, कुछ features जो हमें यूज ही नहीं होंगे, क्या पता हमारी वर्क एनवायरमेंट में, राइट? चलिए let's start with busy accounting software. busy को शुरू कर रहे हैं हम. वहां देखते हैं इसमें क्या हमारे काम का है. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिजी अकाउंटिंग. वहां पर कैसे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं एंड कैसे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. आई विल टेक यू थ्रू द गाइड ऑफ इट. ठीक है, बिजी अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप सेटअप एंड यूसेज गाइड. सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट करना है अपना सॉफ्टवेयर. कैसे करोगे आप उसके लिए? यू हैव टू डाउनलोड. स्टेप 1 शुड बी डाउनलोड बिजी सॉफ्टवेयर. कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? फ्रॉम www.busy.in से. चूज द वर्जन. आप कौन सा वर्जन चूज करना चाहते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज, अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट करनी होगी आपको, राइट? Click on download free trial or purchase the license. Whatever you feel is applicable to you. My advice to you, हमेशा पहले free trial लेके देखें. हमेशा जब फ्री ट्रायल अवेलेबल है तो पहले फ्री ट्रायल लो एंड सी वेदर यू लाइक द इंटरफेस, यू लाइक द प्रोसेस और यू डोंट लाइक इट. एक बार परचेज कर दिया देन यू विल स्टक विद इट, राइट? If a free trial is available, always take the free trial. Then install the software. What you have to do is run the software, select your language and complete installation. And please मेरे साथ साथ ही करो. Do one thing, pause me and जो steps मैंने आपको बता दिए हैं, do them. आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी सारे स्टेप्स लिखे आ रहे हैं. मेक नोट्स एंड मेरे साथ साथ करोगे तो आपको इजी लगेगा काम करना. अगर कहीं अटक रहे हो देन अगेन यू कैन आस्क मी कि भाई क्या प्रॉब्लम है. यू कैन आस्क योर डाउट्स, राइट? देन
आफ्टर दैट यू शुड एक्टिवेट योर लाइसेंस. हाउ वुड यू एक्टिवेट योर लाइसेंस? अगर आपने प्रोडक्ट की परचेज कर ली है, देन यूज योर प्रोडक्ट की. इफ यू हैव परचेज्ड फॉर फ्री ट्रायल, एक्टिवेट यूजिंग मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन. बस वेरीफाई करो और फ्री ट्रायल को यूज करना शुरू कर दो. स्टेप 2 इज क्रिएट अ कंपनी. टैली में याद करो, टैली में भी तो हमने ऐसे ही करा था. पहले हमने उसको डाउनलोड करा था, इंस्टॉल करा था, एंड देन वी क्रिएटेड वन कंपनी. सेम वेज फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर्स, यू हैव टू फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट एंड देन यू क्रिएट योर ओन कंपनी इन इट. ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? लॉन्च करो बिजी को, स्टार्ट करो, देन यू गो टू कंपनी एंड क्रिएट कंपनी. वहां पे ऑप्शन आ रहा है कंपनी का, क्लिक ऑन दैट. उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, जस्ट प्रेस एंटर. ठीक है, अब फॉलोइंग डिटेल्स आपको भरनी है अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे कि कंपनी का नाम क्या रखना चाहते, कंपनी का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप अकाउंटिंग करोगे, जीएसटीएन नंबर और आपका स्टेट, ये सारी, और बुक्स कमेंसमेंट डेट, ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन डालनी है अपनी क्रिएट कंपनी करते वक्त. देन थर्ड स्टेप शुड बी सेव द कंपनी. उसे सेव कर लो, देन यू विल नाउ एंटर द कंपनी डाटा एंट्री स्क्रीन. जैसे ही आप उसको सेव करोगे, कंपनी डाटा एंट्री स्क्रीन आपकी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे खुल जाएगी. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट एंड यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर जीएसटी सेटिंग्स. जैसे देखो, आपने पहले कंपनी बनाने के लिए क्या करा, कंपनी पे गए, क्रिएट कंपनी पे गए, फिर वहां से आपने सारी की सारी डिटेल्स भर दी. दीज ऑल डिटेल्स यू फिल्ड, देन आपने सेव करा कंपनी को, और कंपनी की डाटा एंट्री स्क्रीन आपके सामने खुल गई है. जैसे कंपनी डाटा स्क्रीन खुली, अब आपको क्या भरना है, आपको जीएसटी की सारी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है. उसके लिए आप क्या करेंगे, गो टू एडमिनिस्ट्रेशन खोलो, एडमिनिस्ट्रेशन खोल के कॉन्फ़िगरेशन खोलो. क्या करेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन खोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन में आपको चूज करना है जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन. अगेन कैसे करेंगे जीएसटी सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, एंड देन जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन. आपको ये वाले फीचर्स वहां पे अनेबल करने हैं. सबसे पहले आपको जीएसटी एप्लीकेशन को अनेबल करना है. जैसे आप उसे एनेबल करोगे, आपको एंटर करना है अपना जीएसटीआईएन नंबर आप डालो उसमें, फिर सिलेक्ट करो नेचर क्या आपके बिजनेस का, आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, वो वहां पर आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, देन अपने स्टेट का कोड डालिए, रजिस्ट्रेशन का टाइप डालिए. स्टेट का कोड, रजिस्ट्रेशन का टाइप, जैसे कि आप रेगुलर स्कीम में हो या कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, वो सारी चीजें आपको वहां पर एंटर करनी है, ये सारी की सारी डिटेल्स. देखिए, अब आप दोबारा देखिए क्या करा हमने कंपनी बनाई, कंपनी का टैब खोला, उसके अंदर क्रिएट कंपनी, डिटेल्स भरी, सेव करा कंपनी को, और कंपनी डाटा एंटर स्क्रीन आपके सामने आ गई. फिर आपने जीएसटी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करी. कैसे करी, एडमिनिस्ट्रेशन में गए, एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करा, कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करते हैं जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन को आपने क्लिक करा, वहां पर आपने उसके सारे फीचर्स को अनेबल करा, जीएसटी एप्लीकेशन को अनेबल करा, देन आपने अपना जीएसटीआईएन नंबर एंटर करा. फिर उसके बाद आपने अपना सिलेक्ट करा नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस तरीके के बिजनेस है, आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं. देन आपने आखिरी में अपने स्टेट का कोड डाला, रजिस्ट्रेशन का टाइप डाला कि आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में हैं या फिर कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन में हैं. ये सारे और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आप वहां पे फिल कर देंगे. राइट, उसके बाद आपको स्टेप 4 पे मूव करना है, दैट इज क्रिएट योर मास्टर्स. कैसे करोगे मास्टर्स क्रिएट, आपको अपने लेजर्स बनाने हैं, आइटम्स बनाने हैं, एंड टैक्स रिलेटेड आइटम्स बनाने हैं. सारी चीजें लेजर जैसे हमने टैली में क्रिएट करा था मास्टर्स, सेम वे, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पर भी अपना एक मास्टर क्रिएट करना है. बट वो कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको सिखा रही हूँ. हाँ जी, तो मास्टर क्रिएट करेंगे हम. उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट या लेजर मास्टर को ओपन करना है. गो टू मास्टर्स खोलो, वहां पे अकाउंट्स लिखा होगा उसको खोलो, और ऐड के बटन को क्लिक कर दो.
अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं हम, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक कैश अकाउंट, ऑल सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स एज पर योर नीड। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, मास्टर पे गए, अकाउंट्स पे गए एंड आपने ऐड वाला बटन दबाया, दैट्स इट। ठीक है, फिर अब आपने फर्स्ट स्टेप 1 क्या करा आपने? स्टेप 1 करा आपने अकाउंट्स बनाए हैं। ठीक है, स्टेप 2 आप कर रहे हैं, अब आप आइटम्स ऐड करेंगे। आइटम्स ऐड करेंगे कि आप क्या क्या बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अम्ब्रेला बेचते हैं, कुशन बेचते हैं एंड फैब्रिक बेचते हैं। ठीक है, आप 3 तरीके के आइटम बेचते सॉरी आप 3 तरीके के आइटम बेचते हैं, अम्ब्रेला, कुशंस एंड फैब्रिक। आपको ये तीनों ऐड करना है। अब इन तीनों के HSN नंबर अलग अलग होंगे, HSN कोड अलग होगा, सब पे टैक्स का रेट अलग होगा, राइट। तो आपको सारी चीजें अपडेट करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप मास्टर पे जाएंगे, देन नेक्स्ट यू विल गो टू आइटम एंड यू विल प्रेस ऐड, और आपको ऐड करने हैं डिटेल्स, जैसे कि आइटम का नाम अम्ब्रेला, उसका HSN कोड क्या है, उस पर टैक्स का रेट क्या लग रहा है, मान लीजिए 5% लग रहा है। अगर उसका क्या कोई ओपनिंग स्टॉक रखा है आपके पास, अब आप जब आप न्यूज कंपनी खोल रहे हैं, आई एम श्योर कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, बट स्टिल देयर इज एन ऑप्शन देयर, यू कैन राइट इट, राइट। क्या पता आपने कंपनी अब खोल रहे हैं, टैली पे अभी आप जा रहे हैं, बट आपके पास कंपनी पहले से चल रही है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर है तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं। सेम फिर से मास्टर आइटम ऐड करेंगे तो क्वेश्चंस ऐड करें, फिर से करेंगे तो फैब्रिक ऐड कर पाएंगे, राइट। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको उस पे ऐड करनी है। आपका क्रिएट हो गया मास्टर फॉर आइटम्स। स्टेप क्या 1 क्या था? अकाउंट्स बनाना। स्टेप 2 क्या था? आइटम्स बनाना। स्टेप 3 इज टू क्रिएट टैक्स मास्टर्स। टैक्स का मास्टर बनाना है आपको। उसके लिए आपको GST की सेटिंग्स में जाके मैनुअल टैक्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर रिक्वायर्ड है, बट दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल फॉर यू। बट क्योंकि हम सब कुछ ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ये बना लें। इसके लिए आपको ऑटो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज ऑटो कैलकुलेटेड थ्रू GST सेटिंग्स। GST सेटिंग्स में आप उसको यस कर सकते हो, बस मैनुअली आपको डिफाइन करने पड़ेंगे सारे अकाउंट्स। ठीक है, now after that you start recording your transactions। सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करनी शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सेल्स की इनवॉइस बना रहे हैं, तो आप ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे सेल्स और वहां पर क्लिक करेंगे ऐड। ऐड का बटन दबाते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, पार्टी का नेम डालना है, GST का टाइप डालना है कि ये इंटर स्टेट हुआ है सप्लाई या इंट्रा स्टेट हुआ है आपका सप्लाई, ये आपको वहां बताना है। देन कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस में आपने बेचा है और कौन सा आइटम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फैब्रिक बेचा है 10 मीटर एंड पर मीटर उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज, तो कितने की सेल्स हो गई मेरी? 2000 रुपीज की सेल्स हो गई मेरी। ठीक है, अब GST उस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन आइटम सेटिंग। जैसे आपने आइटम पे जो सेटिंग्स करी थी टैक्स के मास्टर में, अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। देन यू कैन सेव एंड प्रिंट द इनवॉइस एज वेल फ्रॉम हेयर। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लीजिए आप परचेज की एंट्री डाल रहे हैं, सेम करना है। ट्रांजेक्शन पे जाइए, परचेजेस पे जाइए एंड ऐड, एंड सिमिलरली आप जैसे सेल्स बनाया वैसे ही परचेज बना सकते हैं। और अदर वाउचर्स भी ऐसे बनेंगे, रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, कोई सा भी आप सेम तरीके बना सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, एंड यू कैन रिकॉर्ड योर वेरियस ट्रांजेक्शंस हेयर। आफ्टर दैट देखिए आपने क्या किया, मैं एक बारी और आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करा ऐप को, फिर आपने क्रिएट करी कंपनी, सेव करा कंपनी को। वहां जैसे आपने सेव कर दिया आपके पास कंपनी का डेटा एंट्री स्क्रीन खुल गई। आपको कॉन्फ़िगर करनी है GST की सेटिंग्स। उसके बाद आपको मास्टर्स क्रिएट करने हैं। क्या करना है? मास्टर्स क्रिएट करने हैं। कैसे करोगे मास्टर क्रिएट? मास्टर पे जाओ, अकाउंट पे जाओ और ऐड करो। स्टेप 1 में हमने हमेशा पहले क्या बनाया है? अकाउंट्स, फिर उसके बाद आइटम्स, उसके बाद टैक्स का मास्टर। ठीक है, उसके बाद
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। So, देर किस बात की है? Go ahead and enroll yourself. Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. उसके बाद आप रिकॉर्ड करनी शुरू कर दोगे ट्रांजैक्शंस। हर तरीके की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्स, परचेजेस, अदर वाउचर्स, ऑल। उसके बाद अब आप अपनी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। आपने एवरी ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर कर दी है रिकॉर्ड। अब आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स कैसे दिखेंगी? गो टू डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद वहां ऑप्शंस आएंगे, चूज जीएसटी रिपोर्ट्स। यू हैव टू चूज जीएसटी रिपोर्ट्स। वहां पर जीएसटीआर 1, 3B, 2A का रिकंसिलिएशन भी ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन चूज दैट। आप टैक्स लायबिलिटी और आरटीसी की समरी भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है, जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस, स्टॉक समरी, डे बुक, लेजर रिपोर्ट, ये सारी चीजें जो नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखते हैं ये भी देख सकते हैं। ठीक है, आपने अपने रिपोर्ट्स को व्यू कर लिया, तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करो जीएसटी रिटर्न्स को। कैसे करोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीएसटी रिटर्न को? जीएसटी पे जाइए एंड एक्सपोर्ट करिए। कौन सा भी रिटर्न आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर आप चूज कि कौन सी फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जेएसएन फाइल या फिर एक्सेल शीट। किस फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फिर आप इसे अपलोड कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पे। जो आपने फॉर्मेट करना हो अपलोड एक्सपोर्ट करने, यू कैन अपलोड द सेम ऑन द जीएसटी पोर्टल। कौन सा पोर्टल है जीएसटी का? www.gst.gov.in। ठीक है, आखिरी में मैं आपको बैकअप और डेटा सिक्योरिटी भी सिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे? यूटिलिटीज पे जाएंगे, डेटा बैकअप क्लिक करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? आपकी बैकअप फाइल सेव हो जाएगी किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे या क्लाउड पर। नाउ यू कैन आल्सो सेट ऑटो बैकअप फ्रीक्वेंसी की। आप ऑटोमेटिकली क्या चाहते हैं कि कब कब किस फ्रीक्वेंसी पे ऑटोमेटिकली आपका एक बैकअप बनता रहे, ऑटोमेटिकली आपका बैकअप क्रिएट होता रहे। इसकी आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। कैसे करना? आपने यूटिलिटीज पे गए या फिर डाटा बैकअप कर दिया। आई गिव यू अ ग्लिम्स नाउ। कैसे क्या हुआ? आपने सबसे पहले डाउनलोड करा, फिर कंपनी क्रिएट करी बाय एंटरिंग ऑल डिटेल्स,
उसके बाद आपने जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करा, कैसे करा, एडमिन पे गए, एडमिनिस्ट्रेशन पे गए, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करा, वहां पे आपने सारी डिटेल्स डाल दी। फिर उसके बाद आपने मास्टर क्रिएट करा, जैसे सबसे पहले आपने अकाउंट्स का मास्टर क्रिएट करा, कैसे करा, मास्टर पे गए, अकाउंट्स पे गए और ऐड करा। फिर उसके बाद आपने आइटम्स का मास्टर क्रिएट करा, कैसे करा, मास्टर पे गए, आइटम पे गए एंड ऐड करा। फिर उसके बाद सारी डिटेल्स भरी। आखिरी में आपने एक मास्टर बनाया टैक्स का, उसके लिए आपको क्या करना है, जीएसटी सेटिंग्स में एनेबल करनी है इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शंस, कैसे करेंगे रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, जो सा ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वो एंड ऐड। उसके बाद यू कैन व्यू योर डिफरेंट रिपोर्ट्स, then you can import export your GST returns and then you can file it over your GST portal. आखिरी में you can create a backup and security by utilities and data backup, ठीक है। अब प्रो टिप्स में आपको मदद करती हूँ, आप कैसे सेव कर, इसके शॉर्टकट्स हैं बेसिकली ये, जैसे हमने टैली में शॉर्टकट सीखे थे ऐसे ही यहाँ पर भी एक शॉर्टकट है। अगर आप सेव करना चाहते हो कुछ भी तो Alt+S कर देंगे, वाउचर को प्रीव्यू करना चाहते हो तो आप Alt+P करेंगे, आपको लेजर सर्च करना चाहते हो बस F4 को प्रेस कर दो लेजर फील्ड में। आप बारकोड बिलिंग करना चाहते हो, ये सिर्फ एंटरप्राइज वर्जन में ही अवेलेबल है, ठीक है। आप बैच वाइज स्टॉक करना चाहते हो, इसको क्या करो, एनेबल करो अंदर इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में जाके बैच वाइज स्टॉक को एनेबल कर देंगे, राइट। दीज आर सम योर प्रो टिप्स फॉर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अब बिजी के लिए आप कुछ एड ऑन्स भी कर सकते हो, क्या है ये एड ऑन्स मैं आपको देती हूँ। आप एक बिजी का विन क्लाउड आता है, बिजी का एक विन क्लाउड आता है, इससे आप क्लाउड को किसी भी डिवाइस पे क्लाउड पे अकाउंटिंग कर पाओगे। एक बिजी की मोबाइल ऐप भी आते हैं, बेसिक रिपोर्टिंग होती है वहां पर और बिल व्यू कर सकते हो आप, ये एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है और iOS में भी अवेलेबल है। फिर आप इसको टैली इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम टैली टू बिजी, इसको आप कर सकते हो। ये 3 चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी करंट सॉफ्टवेयर में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बिजी यही तक था, बिजी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, दी एंड, ये सब कुछ हो गया बिजी के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जोहो बुक्स के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो अब हम जोहो बुक्स देख रहे हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आई विल टेल यू। फर्स्ट इज क्रिएट अ जोहो अकाउंट। चेक करें जोहो अकाउंट क्यों हमें करना है। अब देखो आओ चेक करते हैं कि हम जोहो पे अकाउंट क्यों बना रहे हैं। जोहो पे क्या जीएसटी फाइलिंग है, क्लाउड एक्सेस है, बिकॉज इज द क्लाउड एक्सेस, इसकी वजह से हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। विल हैव टू क्रिएट वन अकाउंट, ऐसे ही तो है, ऐसा ही तो है, क्योंकि आपका वहां पे क्लाउड का एक्सेस है तो एक अकाउंट क्रिएट करिए। अब आप किसी भी डिवाइस पे बैठे हैं, उस डिवाइस से आप बहुत इजीली फिर आप उस डिवाइस से अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे किसी भी डिवाइस से, राइट। दैट इज व्हाई हमने बोला है कि आपको एक अकाउंट बनाना है। मैंने ये नहीं बोला डाउनलोड करो, इसलिए मैंने बोला अकाउंट बनाओ, राइट। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक जोहो का अकाउंट। कैसे बनाओगे, यू हैव टू गो टू www.zoho.in/books, ठीक है। वहां पे आप साइन अप नाउ करेंगे। यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स लाइक नेम, email, mobile number, password. Verify your mobile number and email to activate your account. जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। Then you set up your company. How do I set up my company? जैसे आप लॉग इन करोगे you will be prompted to create a new organization. लॉग इन करते ही आपके पास एक prompt आएगा create a new organization. तो उसके लिए आप जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, इंडस्ट्री का क्या टाइप है, कौन सी कंट्री से है आप, और आपका टाइम जोन। तो आपको चूज करना है इंडिया और टाइम जोन चूज करना है GMT +5 30 इंडिया, ठीक है। Then you click get started. After that you should click get started. You will be taken to the Zoho book dashboard. जैसे ही आप get started पे क्लिक करोगे वैसे ही आप Zoho books के डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे,
आपके पास जोहो बुक्स का डैशबोर्ड खुल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कॉन्फ़िगर जीएसटी सेटिंग्स। कंपनी बना लिया आपने। देखो क्या करा आपने, सबसे पहले आपने जोहो का अकाउंट बनाया। जोहो का अकाउंट बना के आपने एक क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन करी एंड देन यू फिल्ड ऑन योर डिटेल्स। आफ्टर दैट आपने कॉन्फ़िगर करनी है आपकी जीएसटी की सारी सेटिंग्स। वो कैसे करोगे आप? सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाएंगे, आप सेटिंग्स पे जाएंगे, टैक्सेस पे जाएंगे एंड जीएसटी सेटिंग्स को एनेबल करेंगे। वहां पे एनेबल जीएसटी, राइट? क्या करा आपने? सेटिंग्स पे गए, टैक्सेस पे गए, जीएसटी सेटिंग्स क्लिक करा एंड देन यू क्लिक्ड ऑन एनेबल जीएसटी। आपको ये पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे वहां पर। आपका जीएसटी आईएन डालना पड़ेगा, बिजनेस का टाइप डालना पड़ेगा कि आप रेगुलर स्कीम में हैं या कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं। आपको पैन डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन डेट डालनी पड़ेगी, आपको अपनी फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी कि मंथली फाइलिंग है आपकी या फिर क्वार्टरली फाइलिंग है। ये सारी चीजें आपको वहां पर डालनी पड़ेंगी। देन यू कैन इवन ऐड योर ब्रांचेस, सिलेक्ट योर डिफॉल्ट टैक्स रेट कि क्या टैक्स रेट है जो आपके लिए वहां डिफॉल्ट कर रहा है। डिफॉल्ट टैक्स रेट है आपके पास, जैसे 5%, 12%, 18%। यू कैन ऐड इन दैट। आफ्टर दैट आपने क्या करा? अब आपको मास्टर्स बनाने हैं। मास्टर्स बनाने हैं, जैसे कस्टमर्स का, वेंडर, आइटम्स, ये सारी चीजें बनानी है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे सेल्स पर, यू क्लिक ऑन सेल्स। सेल्स पे जाके यू क्लिक ऑन कस्टमर। कस्टमर पे जाके यू क्लिक ऑन ऐड न्यू। क्या क्लिक करेंगे आप? ऐड न्यू। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस पॉपअप और आपको ये सारी डिटेल्स, ये सारे पर्टिकुलर्स वहां पर भर देने हैं, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, बिलिंग शिपिंग एड्रेस, जीएसटीएन अगर वो रजिस्टर्ड है वो सामने वाला पर्सन, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों क्यों भर रहा है मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई? क्योंकि मुझे जीएसटी देखना है ना, मुझे जीएसटी देखना है ना। सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। कैसे पता चलेगा? वो प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलेगा ना। दैट इज वाई, इसलिए बहुत बहुत जरूरी था कि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई भरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। और आपको फिर वेंडर्स भरने हैं। देखो आपने अपने सारे कस्टमर भर दिए। स्टेप 1 था कस्टमर बनाना। स्टेप 2 है आपका वेंडर्स को भरना, वेंडर्स की डिटेल भरेंगे। एंड स्टेप 3 विल बी आइटम्स, क्या आइटम सेल कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेम है, आप अम्ब्रेला बेच रहे हैं, कुशन बेच रहे हैं एंड फैब्रिक बेच रहे हैं। सेम सेम आइटम्स के लिए आप बस अब कौन सी बुक्स यूज कर रहे हो? जोहो बुक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए आप आइटम्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे? ऐड आइटम्स। आइटम्स पे जाएंगे एंड ऐड न्यू आइटम्स पे क्लिक करेंगे और आप ये वाली सारी डिटेल्स भरेंगे। आइटम का नाम क्या है? उसने लिख दिया अम्ब्रेला। टाइप क्या है? गुड्स है या सर्विसेज है? तो मैंने क्या चूज करा? गुड्स है। मैंने उसका एचएसएन या एसएसी कोड डाला, टैक्स का रेट डाला और प्राइस डाला और यूनिट ऑफ मेजर डाला कि कितने में यूनिट ऑफ मेजर होती है। मैंने कहा पीसेस में होता है ये मेजर, तो मैंने पीसेस लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के लिए लिखती, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन बना रही होती तो क्वेश्चन गुड सिलेक्ट करती, उसका कोड डालती, उस पर रेट डालती, मान लो उसका 12% है। प्राइस मैंने डाल दिया 1000 और उसको भी मैं पर पीस बेचती हूँ तो उसके लिए भी मैंने पीस लिख दिया। राइट, अगर मैं फैब्रिक लिख देती, फैब्रिक के लिए भी सेम, मान लो वो 28% पे बिकता है, फैब्रिक का प्राइस लिख दिया मैंने 2000 पर मीटर एंड वो किस में बिकता है? वो मीटर से बिकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उसकी यूनिट ऑफ मेजर है उसके लिए मीटर, कि किस क्वांटिटी में आप उसे बेचते हैं, किस क्वांटिटी में आप उसे बेचते हैं। ठीक है, आफ्टर यू हैव मेड ऑल द मास्टर्स यू हैव टू नाउ रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शंस। कैसे करोगे रिकॉर्ड? यू हैव टू गो टू सेल्स, इनवॉइसेस एंड ऐड न्यू। अगर आप सेल्स ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो क्या करोगे? सेल्स, इनवॉइसेस एंड देन ऐड न्यू। ऐड न्यू करते ही आपके पास एक पॉपअप आएगा, वहां पे आपको कस्टमर का नाम डालना पड़ेगा, इनवॉइस की डेट डालनी पड़ेगी, कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कुशन सेल कर रही हूँ। जीएसटी ऑटो अप्लाइज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जीएसटी लग जाएगा कि सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी है
या फिर IGST है। Hello accountant, welcome to Sharp Up. I am CA Deepika Bansal, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose Sharp Up for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहां पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्प अप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with Sharp Up. Thank you so much. Now you understand हर एक चीज की इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ऑटो पॉपुलेशन होना ना, ठीक है। अब ऐड करो अपने पेमेंट के टर्म्स, नोट्स और अटैचमेंट्स, देन यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड सेंड या फिर प्रिंट भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इस स्टेप में सब कुछ ही हो रहा है। कस्टमर डाल दिया आपने, उस कस्टमर ने पेमेंट टर्म बताओ क्या करी है, दिए हैं पैसे नहीं दिए हैं, कुछ नोट्स लिखना चाहते हो वो भी लिख लो, या फिर कोई अटैचमेंट डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेस, सब कुछ ही हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो पेमेंट तो कैसे करोगे, सेल्स देन पेमेंट रिसीव्ड, सेल्स पे जाओगे और पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करोगे, और यू कैन लिंक द इनवॉइस और रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट्स। आप लिंक कर सकते हो इनवॉइसेस को, जिस इनवॉइस को आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको लिंक कर सकते हो, या फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट भी तो रिसीव हो सकती है, तो तरीका यही है, सेल्स पे जाएंगे एंड पेमेंट रिसीव पे जाएंगे, ठीक है। देन एंटर परचेज बिल्स। अगर आप परचेज बिल्स को एंटर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, परचेजेस पे जाओ, बिल्स पे जाओ, ऐड न्यू। देखो जोन सा भी आपको ट्रांजेक्शन करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट। जैसे मुझे सेल्स रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने पहले सेल्स करा, अब मुझे परचेजेस रिकॉर्ड करनी है तो मैंने पहले परचेजेस पे क्लिक करा है, right? We will have to enter details like your vendor name, items, amounts, GST will be auto calculated. GST हमेशा ऑटो कैलकुलेट होगा क्योंकि आपने मास्टर में ही उसका रेट डाल दिया था, याद करो, है ना, याद करो, मास्टर में ही मैंने उसका
रेट डाल दिया था। उसके बाद क्या, अच्छा चलिए दोबारा से एक बारी मैं रिकैप दे देती हूँ आपको कि हमने क्या करा। हमने सबसे पहले जोहो पे एक अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद हमने कंपनी सेटअप करी। कंपनी सेटअप करके मैंने जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशंस को डाला। उसके लिए क्या करा, सेटिंग्स पे गए, टैक्सेस पे गए एंड जीएसटी सेटिंग्स पे गए, राइट। उसके बाद आपने ऐड करे अपने सारे मास्टर्स, जैसे आपने कस्टमर्स ऐड करे, वेंडर्स ऐड करे, आपने अपने आइटम्स ऐड करे। बेसिकली आप डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड आइटम्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करा, कस्टमर ऐड करने के लिए सेल्स पे गए, कस्टमर पे गए, ऐड न्यू पे क्लिक करा आपने एंड सारी डिटेल्स डाल दी। सेम वेज वेंडर्स ऐड करने के लिए आप परचेजेस पे गए, वेंडर्स पे गए एंड ऐड न्यू करके आपने सारी डिटेल्स डाल दी। ऐड आइटम्स के लिए आपने क्या करा, आइटम्स पे गए और ऐड न्यू आइटम्स पे आपने क्लिक कर दिया एंड ऑल द डिटेल्स दैट यू कुड फिल यू हैव फिल्ड देयर। फिर आपने रिकॉर्ड करी ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर दैट आपने रिकॉर्ड करी, अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, सेल्स ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन, परचेज बिल्स एक्सेट्रा। अब आखिरी में आप अपने बैंक की इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, बैंक को इंटीग्रेट करेंगे ताकि बैंक वाली एंट्रीज डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए। आपने क्या करा, आप गए बैंकिंग पे, आपने बैंकिंग को चूज करा और वहां पर अमाउंट, वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट बैंक अकाउंट, ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट बैंक अकाउंट, आपने वो चूज करा। जैसे आपने वो चूज करा, आप अपने कोई सा भी इंडियन बैंक चूज करेंगे, जैसे एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, सीबीआई सेक्टर, जो सा भी आपका बैंक है आप उसे चूज करिए, लॉग इन करिए सिक्योरली, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट्स मैनुअली via CSV or PDF. Zoho will auto categorize transaction using AI and fast data. अब आपकी जितनी भी आपने बैंक स्टेटमेंट्स अपलोड कर दी हैं या फिर आपने लॉग इन करके एक्सेस दे दिया है, अब क्या होगा, ऑटो कैटेगराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी ट्रांजेक्शन्स की। जो पास्ट में डाटा जैसा था उसके हिसाब से अब न्यू डाटा ऑटो कैटेगराइज हो गया है विद द हेल्प ऑफ AI। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दीज बुक्स आर वेरी वेरी हाईटेक एंड वेरी गुड for all sort of businesses, right? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैंक इंटीग्रेशन हो गया। अब आखिरी आप कर रहे हो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग। उसके लिए आप क्या करेंगे, रिपोर्ट्स पे जाइए, जीएसटी रिटर्न्स पे जाइए एंड चूज द रिटर्न टाइप की कौन सी आप रिटर्न भर रहे हैं एज पर ड्यू डेट, एज पर योर ड्यू डेट एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी रिटर्न भर रहे हैं। जीएसटीआर 1 भर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाईज के लिए, 3B भर रहे हैं समरी रिटर्न के लिए, या 9 भर रहे हैं एनुअल रिटर्न के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी उस वक्त रिटर्न भरनी है। एक्सपोर्ट द रिटर्न टू एक्सेल और जेसन and upload the same on gst.gov.in पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे जाके आप इसको अपलोड कर देंगे। अदरवाइज आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं जोहो बुक्स को डायरेक्टली जीएसटीएन पे वाया जीएसपी के साथ आप इसको डायरेक्टली पोर्टल से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी में आप रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। क्या क्या रिपोर्ट्स हैं हमारी जोहो बुक्स पे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, टैक्स समरी, सेल्स बाय आइटम और बाय कस्टमर, accounts receivable, accounts payable. Then you can view under reports and all reports and filter by date, customer, project और tax status। किसी भी टाइप का आप बना सकते हो कि क्या आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, then you can choose your respective reports accordingly. So this is a very comprehensive सॉफ्टवेयर एंड वेरी वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड भी है, यहाँ पर एआई भी है, जीएसटी फीचर्स भी हैं, अकाउंटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशंस भी हैं। सो ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर एंड यू कैन डेफिनेटली बाय दिस if you are a professional and you are freelancing or your customer actually needs it, right? अब आगे बढ़ते हैं। Then you can add your users, roles and permissions as well। क्योंकि क्लाउड है तो आप मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स हैं और हर यूजर का अपना अपना रोल हो सकता है, तो उसके हिसाब से हर यूजर को आप अलग अलग परमिशंस दे सकते हैं। एक्सेस जो है दोनों का हर
मल्टीपल यूजर्स का अलग हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे एंड यूजर्स एंड रोल्स को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे एंड यूजर्स एंड रोल्स को सिलेक्ट करेंगे। देन यू कैन इनवाइट अदर अकाउंटेंट्स with access to your journals. You can invite sales team with limited access only. You can set module wise permissions कि क्या आप read कर सकते हो, write कर सकते हो या edit कर सकते हो। different modules की different users के हिसाब से आप permissions दे सकते हैं। And then step 10 is to take backup and create integrations. कैसे करेंगे बैकअप, सेटिंग्स पे जाइए एंड डेटा बैकअप करिए। इंटीग्रेशन के लिए आप जोहो सीआरएम इंटीग्रेट कर सकते हैं, रेजर पे, इंस्टामोजो एंड पेटीएम आप इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर टैक्स पेमेंट्स, राइट। आप व्हाट्सएप एसएमएस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इनवॉइसेस के लिए, इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए, राइट। टैली को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वाया एक्सेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देन आप जोहो का पेरोल और जोहो इन्वेंट्री को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग, फॉर बेटर एफिशिएंसी यू कैन इंटीग्रेट दीज थिंग्स, राइट। एक बार ही जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या प्राइसिंग है इंडिया में। जो फ्री वर्जन है उसमें सिर्फ एक यूजर होता है, जीएसटी भी है और इनवॉइसिंग भी होती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसकी प्राइसिंग है ₹3000 पर ईयर। उसमें आप 3 यूजर्स ले सकते हैं, अप टू 3 यूजर्स आर देयर। सेल्स ऑर्डर भी बन सकते हैं और 5K इनवॉइसेस बन सकते हैं, 5000 इनवॉइसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल वर्जन में उसका अमाउंट हो गया ₹8000 पर ईयर, उसमें 3 की जगह 5 यूजर्स हो गए। मल्टीपल करेंसी का यूजेज है, कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं आप। एलीट वर्जन में इट इज फॉर अराउंड 15,000 पर ईयर। यहाँ पर आप ब्रांचेस और वर्कफ्लो के रूल्स भी बना सकते हैं, ये और फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेट यूजर इज फॉर अल्टीमेट टाइप इज फॉर अल्टीमेट प्लान इज फॉर 25,000 पर ईयर एंड यहाँ पर एडवांस एनालिटिक्स बना सकते हैं और टिल 10 यूजर्स यू कैन ऐड इट, 10 यूजर्स तक आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, कैसे कैसे काम हुआ। सबसे पहले आपने जोहो पे अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद आपने कंपनी क्रिएट करी, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने जीएसटी की सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करी, फिर मास्टर्स बनाए आपने, सबसे पहले ऐड करा कस्टमर को, वेंडर्स को और आइटम्स ऐड करे, फिर आपने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी अपनी ट्रांजैक्शन। डिफरेंट टैब्स में जाके आपने डिफरेंट जर्नल्स रिकॉर्ड कर लिए, फिर उसके बाद आपने बैंक इंटीग्रेशन करा, जीएसटी फाइलिंग करी, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस निकाला, आपने मल्टीपल यूजर्स को ऐड करा विद मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड परमिशन, देन यू टुक योर बैकअप एंड इंटीग्रेशन, देन आई टोल्ड यू अबाउट वेरियस पेमेंट प्लान्स, ठीक है। एआई फीचर कैसा है जोहो बुक्स में, इट इज वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग एआई फीचर इज देयर इन जोहो बुक्स। कैसे है, देयर इज अ स्मार्ट ट्रांजैक्शन मशीन मैचिंग इन बैंक फीड्स। जो स्मार्ट ट्रांजैक्शन मैचिंग में क्या होता है, पुराने डेटा को उठा के, पुराना डेटा जितना हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे वो न्यू ट्रेंड्स को देखता है कैसे है एंड ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देता है आपके एक्सपेंसेस को। ऑटो रिमाइंडर आते रहते हैं पेमेंट्स के लिए और ड्यूज के लिए। देयर इज अ स्मार्ट ईमेल टेम्पलेट फॉर इनवॉइसेस एंड रिमाइंडर्स, देन देयर इज ऑटोमेटिक जीएसटी टैक्स मैपिंग दैट इज देयर। देन अभी जो फ्यूचर में आएगा वो एआई बेस्ड फोरकास्टिंग एंड डॉक्यूमेंट रीडिंग भी आ जाएगा फ्यूचर में, दे आर वर्किंग ऑन इट, right? So this is a very strong AI feature that is integrated in this system, in this software. आगे के लिए आई थिंक यहीं तक के लिए जोहो बुक्स आर वेरी गुड। आपको मैंने सब बता दिया कि जोहो बुक्स में क्या है। आगे अब हम शुरू करेंगे क्विक बुक्स, ठीक है। आखिरी टॉपिक है हमारे लिए दैट इज क्विक बुक्स, और क्विक बुक्स में देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। सिंस आई टोल्ड यू दिस क्विक बुक्स का इंडियन वर्जन जो है वो तो उन्होंने कॉल बैक कर लिया है, इट इज विड्रॉन, ठीक है। तो बट स्टिल अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपके
कुछ कस्टमर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, स्पेशली यूएस वाले, क्योंकि इसमें करेंसी सिर्फ डॉलर्स ही चलती है, डॉलर्स में ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ क्लाउड पे काम चल रहा है. सो वी विल नॉट पुट इन अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स इट, बट आई वुड लाइक यू टू नो कि अगर जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड है इसकी टू यूजिंग क्विक बुक्स. स्पेशली फोकस ऑन ऑनलाइन वर्जन, जो इसका ग्लोबल वर्जन है, क्योंकि इंडिया वाला जो इनपुट वो डिसकंटिन्यू हो गया है. जो इंट्यूट था क्विक बुक्स का वो डिसकंटिन्यू हो गया 2023 में. फिर भी बहुत सारे इंडियन फ्रीलांसर्स हैं जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ग्लोबल वर्जन पे. इट इज स्टिल वेरी 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 फेमस इन इंडिया, इट इज स्टिल वेरी फेमस इन इंडिया. ठीक है, साइन इन करेंगे और चूज करेंगे प्लान को. कहाँ से साइन इन करेंगे? quickbooks.intuit.com से प्लान को चूज करेंगे अपनी प्राइसिंग के हिसाब से. जो चूज करेंगे, अगर आप सिंपल, स्टार्ट, एसेंशियल या प्लस प्लान चूज कर सकते हैं. फ्रीलांसर्स को हमेशा सिंपल स्टार्ट ही यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज मोर देन इनफ फॉर अस. हमें वैसे भी यूएस के ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, इट इज मोर देन इनफ फॉर अस. ठीक है, you can try free for 30 days or start with a paid plan. Enter your name, email, password, business का name, industry का time, time zone, ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको वो क्विक बुक के डैशबोर्ड पे ले जाएगा. वहां पे सेट योर कंपनी कैसे करोगे? एक गियर आइकन होगा, ऐसा एक आइकन है सेटिंग्स का, वहां पे क्लिक करो और वहां पे अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे जाके बिजनेस का नेम, टाइप, फाइनेंस, फिस्कल ईयर, इंडस्ट्री टाइप, होम करेंसी, रुपया, डॉलर. अब तो यूज ही नहीं कर सकते, रुपी डॉलर ही चूज करना पड़ता है. डिफॉल्ट पेमेंट के टर्म्स क्या है और इनवॉइस का प्रीफिक्स, लोगो, कंपनी ईमेल, वेबसाइट वगैरह आप वहां डाल दीजिए. ठीक है, देन आफ्टर दैट कस्टमाइज योर टैक्सेस इफ इट इज नीडेड. It is the global version is not GST compliant for India. वहां पर आप GST नहीं डाल सकते. You can create custom taxes. बाकी taxes को आप custom कर सकते हैं. जैसे आप एक new tax को कर दीजिए कि CGST, SGST, IGST खुद से डालना पड़ेगा आपको tax का नेम. कैसे करोगे? taxes पे जाओ और add taxes पे जाके आपको फिर नाम भी डालना पड़ेगा, CGST, SGST, IGST, and then आप रेट डाल दीजिए. ठीक है, you cannot file GST from QuickBooks, but you can export data to Excel for GST preparations. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम. पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है. आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की. So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है. बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता. यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड. सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत जरूरी है. वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे फिर उसके बाद कस्टमर्स को ऐड करो, वेंडर्स को ऐड करो और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स यानी कि आइटम्स को ऐड करो. जो आपके आइटम्स हैं उसे ऐड करो.
कैसे करोगे? सेल्स पे जाओ, कस्टमर्स पे जाओ, न्यू कस्टमर। वेंडर्स के लिए एक्सपेंसेस पे जाओ, वेंडर्स पे जाओ, न्यू वेंडर्स। प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स पे जाओ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जाओ, न्यू। न्यू पे सिलेक्ट करते ही फिर आपको ये सारा टाइप आ जाएगा, ये आपको पुट इन करना है। देन यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्स एंड एक्सपेंसेस। कैसे करेंगे रिकॉर्ड? सेल्स पे जाइए, इनवॉइस पे जाइए, क्रिएट इनवॉइस पे जाइए, एंड देन यू कैन क्रिएट योर सेल्स इनवॉइस। सेम वेज इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस पे जाइए, न्यू ट्रांजैक्शन पे जाइए, एंड एक्सपेंसेस पे जाकर यू कैन टाइप इन योर पर्टिकुलर्स एंड देन योर इनवॉइस विल बी क्रिएटेड। अगर आप बैंक पेमेंट या डिपॉजिट्स करना चाहते हैं, सेम बैंकिंग पे जाइए, ऐड ट्रांजैक्शन एंड डिपॉजिट एंड ट्रांसफर। उसके बाद आप क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे अपना बैंक अकाउंट। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। आप इंटीग्रेट करेंगे, बैंक पे जाओ, लिंक अकाउंट, देन चूज फ्रॉम सपोर्टेड ग्लोबल बैंक्स। अब इंडियन बैंक्स तो है नहीं, तो जो ग्लोबल बैंक्स है अगर वो सपोर्टेड आपका है वो बैंक, तो वो हो जाएगा यहाँ पे लिंक, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अपलोड CSV इफ योर इंडियन बैंक इजंट लिस्टेड। अगर लिस्टेड नहीं है तो आप CSV भी अपलोड कर सकते हैं। QuickBooks will auto categorize expenses using AI। अब AI इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग AI, इसलिए वो आपके कैटेगराइज कर देगा एक्सपेंसेस को विद द हेल्प ऑफ AI। देन यू कैन ट्रैक योर रिपोर्ट्स एंड टैक्सेस। कैसे करेंगे? रिपोर्ट्स पे जाइए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पे जाइए, वहां पे आप P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, एजिंग फॉर रिसीवेबल, पेबल्स, एक्सपेंसेस बाय वेंडर, सेल्स बाय कस्टमर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन एक्सपोर्ट दीज टू एक्सेल फॉर टैक्स एंड GST वर्क। देन लास्ट आप क्या करेंगे? ऑटोमेशन और रिकरिंग एंट्रीज के लिए सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? गियर आइकन पे जो सेटिंग्स वाला आइटम है उसको टच करें, वो करोगे तो वहां पे रिकरिंग ट्रांजैक्शंस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज क्लिक ऑन दैट। रिकरिंग इनवॉइसेस को क्रिएट करो और ऑटो रिमाइंडर्स करो फॉर ड्यू पेमेंट्स। इससे क्या होगा? आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स आते रहेंगे पेमेंट्स के लिए, और जो रिकरिंग इनवॉइसेस हैं, जैसे मंथली कुछ रेंट जा रहा है, कोई रिटेनर है, वो बार बार अपने आप जनरेट होता रहेगा। देन सेट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्रिएट करो, मंथली करना है, वीकली करना है, या कस्टम करना है। कस्टम यानी आफ्टर एवरी 17 days, 19 days, etc. You can customize this as well, right? Then add the users and the roles। बिल्कुल जोहो बुक्स जैसा ही है, बस ग्लोबल वर्जन है, राइट? तो आप अपने यूजर्स को ऐड करो और उनके रोल्स ऐड करो परमिशंस के साथ, कि आप उनको कितनी परमिशन दे रहे हो। तो उसके लिए क्या करो? सेटिंग्स पे जाओ, मैनेज यूजर्स पे जाओ, आप इनवाइट कर सकते हो अकाउंटेंट्स को फॉर व्यू ओनली या फिर व्यू एक्सेस, और आप एम्प्लॉइज को भी इनवाइट कर सकते हो, बट उनको प्लीज लिमिटेड रोल्स के लिए ही इनवाइट करना, लाइक इनवॉइसिंग के लिए। देन रोल्स पे जाके एडमिन, स्टैंडर्ड और टाइम ट्रैकिंग ओनली आप रोल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कि एडमिन के लिए आप उसको रोल दे रहे हो, स्टैंडर्ड दे रहे हो, या फिर टाइम ट्रैकिंग ओनली उसको एक्सेस दे रहे हो। देन एक्सपोर्ट योर डाटा एंड टेक बैकअप। उसके लिए क्या करना है? गो टू सेटिंग्स एंड देन गो टू एक्सपोर्ट डेटा। चूज करो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इनवॉइसेस, एक्सपेंसेस, कॉन्टैक्ट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो यू कैन एक्सपोर्ट। और बैकअप के लिए आप एक्सेल या गूगल ड्राइव पे मैनुअली ही बैकअप ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैनुअली ही होगा यहाँ पे बैकअप, ठीक है? इसके प्राइसिंग में आपको बता देती हूँ, एज ऑफ 2024 अगर सिंपल स्टार्ट कर रहे हो तो $25 का है, यहाँ पे एक ही यूजर है, इनवॉइसेस और एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। असेंशियल $50 का है, इसमें 3 यूजर्स हैं, बिल्स बना सकते हो, टाइम ट्रैकिंग भी कर सकते हो। और प्लस प्लान इसका $80 का है, जिसमें 5 यूजर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इन्वेंट्री ट्रैकिंग भी कर सकते हो। AI फीचर कैसा है क्विकबुक्स का? वहां पे स्मार्ट कैटेगराइजेशन होती है, ऑटो टैग एक्सपेंसेस हो जाते हैं उनके टाइप के हिसाब से, OCR रिसिप्ट स्कैनिंग है, हंजी है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप डाटा, अपने बिल्स को अपलोड करो, वहीं से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डाटा। फोरकास्टिंग इज अवेलेबल, आपका एस्टिमेटेड कैश फ्लो एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस दे कैन बी एस्टिमेटेड, एंड रियल टाइम डैशबोर्ड है, विजुअल फाइनेंशियल समरीज हमेशा आती रहती है वहां पर, यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। देन लिमिटेशंस क्या है इंडियन यूजर्स के लिए? आप GST फाइलिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा डाटा, और क्लियर टैक्स से या ऑफलाइन टूल से आप फिर अपलोडिंग करेंगे। इनवॉइसिंग और वे बिल्स नहीं बना सकते, मैनुअली अपलोड करने पड़ेंगे आपको इनवॉइसेस GST पोर्टल पे।
नो इंडियन बैंक अकाउंट ऑटो फीड है, यहाँ पे आपको CSV अपलोड करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट का, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। आइडल केसेस यूज कहाँ यूज होता है, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं और उनके पास USD क्लाइंट्स हैं, US के क्लाइंट्स हैं, वो करेंगे। जितने भी स्टार्टअप्स हैं और उन स्टार्टअप्स के US क्लाइंट्स हैं, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई डोमेस्टिक GST हैवी बिजनेस है, प्लीज डू नॉट यूज दिस, बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो बुक कीपिंग, yes, it is common among CAs working with NRI clients. They can also choose this. That is why I told you that this is very, very famous in India. ठीक है? So that's it from my side for today for this class. That's it. Abhi, I have given you all the details regarding all the famous softwares that are currently working in India. Now it is on to you कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। I am sure this was very very helpful for you, और आपको फ्यूचर में कभी भी जब यूज करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को, तो you will not shy away from it, right? I'll meet you again in the next class. Till then, tata, bye bye, sayonara, signing off. This is Radhika Dua from SharpUp. Take care everyone.